भारतीय शेयर बाजार को लेकर तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह कि विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर में घरेलू बाजार से 10,000 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं, यानी कि इतने रुपए के शेयर बेचकर वो बाजार से निकल चुके हैं। दरअसल 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के 10 साल के बॉन्ड की यील्ड सेंसेक्स की यील्ड से ज़्यादा हो गई, यानी कि सेंसेक्स में पैसा लगाकर, शेयर बाजार में पैसा लगाकर उतना मुनाफा बनने की उम्मीद नहीं है जितना बिना रिस्क लिए अपनी सरकार के बॉन्ड में मिल रहा है, जितना रिटर्न। यानी विदेशी निवेशकों को बिना जोखिम के जब पैसा बनाने की तरकीब मिल गई है तो फिर वो दूसरे बाजारों में जोखिम लेने क्यों जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये आई कि मार्केट में आईपीओ की भरमार के चलते निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है। लगातार कई आईपीओ आए, कुछ को सफलता मिली। अब ये देखा जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन लगातार कम हो रहे हैं। और तीसरी खबर ये आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से एफ&ओ यानी वायदा बाजार की समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दाखिल की है। ट्रेडर्स को ग्लोबल इवेंट्स पर जल्दी रिएक्ट करने का मौका मिले, ये उनका तर्क है, दलील है कि इसलिए शाम को 6 से 9 के बीच एक सेशन रखा जाए। ग्लोबल इवेंट्स पे अगर कुछ बड़ा घटता है तो हाथ के हाथ बाजार में सौदा कर लिया जाए। इसके बाद कहा यह भी गया कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसको 11:30 बजे तक कर दे सकते हैं। सर, पहला सवाल विदेशी निवेशकों को लेकर, शेयर बाजार से क्यों उखड़ रहे हैं? 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने दिखाई। हालांकि बाजार में उतनी गिरावट नहीं दिखाई दी, पर विदेशी निवेशकों का भारत से निकलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसके पीछे वजह है जो आपको शुभम ने बताई। भारतीय शेयर बाजार में आमतौर पर निवेश का सबसे बड़ा स्रोत परोक्ष रूप से अमेरिका की सस्ती कर्ज दर या सस्ती ब्याज दर होती है। जिन जिन वर्षों में अमेरिका में ब्याज दरें 0.5%, 1% के आसपास रही हैं, भरकर पूंजी भारतीय शेयर बाजारों में आई क्योंकि उसमें भारत के शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न उपलब्ध थे। अब निवेशकों को बॉन्ड हमेशा, और सरकारों के ट्रेजरी बॉन्ड हमेशा स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, उनके पीछे सॉवरेन गारंटी होती है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव और रिस्क भी मौजूद हैं। अब तो सामने खुली आंखों से दिखता है कि भारतीय शेयर बाजार पर में जो यील्ड आ रही है उसकी तुलना में 5-5.25% की यील्ड अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में अवेलेबल है। और अमेरिका में यह भी स्पष्ट है कि ब्याज दरें अगले 1-1.5 साल तक ऊंची रहने वाली हैं। इसलिए ये शिफ्ट या ये पोर्टफोलियो शिफ्ट या रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई है, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेश का आउटफ्लो बढ़ रहा है। ये पहला फैक्टर है जो विशुद्ध रूप से वैल्यूएशन की मैट्रिक्स है जो काम कर रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, रुपए में गिरावट के कारण जो कि 83 से पार है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में 6%, 5.5% से 6% से 6.5% के आसपास के आकलन आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में कि भारत की मौद्रिक व्यवस्था, भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी अब थोड़े दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई भारत में भी चरम पर है और बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों को मैक्रो साइड से भी फिलहाल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। ये दो बड़ी वजह हैं जिनके कारण विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं। पर आप चौंकेंगे इस बात पर कि विदेशी निवेशकों की निकासी के बाद भी शेयर बाजार ऊंचाई पर हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार को बड़ा सहारा छोटे निवेशकों की बचत से मिलता है, SIP से मिलता है। इसलिए बाजार गिर तो रहे हैं, गिरे हैं 2-3 दिन में, लेकिन विदेशी निवेशकों की अभी हमने उस क्षमता के साथ बिकवाली नहीं की है, जो भी बिकवाली की उसका बाजार में बहुत बड़ी गिरावट के तौर पर नजर नहीं दिखाई देती, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव काफी तेज है। सर, आईपीओ बाजार में अब कैसी गतिविधियां दिखेंगी? आईपीओ की एकदम लाइन लगी, और जब भी आईपीओ बाजार में इस तरीके का होता है तो एक फटीग की स्थिति आती है, एक थकान की स्थिति आती है। तो हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो शुरुआती दिनों में आईपीओ के काफ़ी ज़्यादा थे उनमें कमी भी आ रही है, लिस्टिंग गेंस भी कम हो रहे हैं। आईपीओ बाजार में कई सारी कंपनियां भी आ रही हैं, लेकिन पूंजी का तो अपना एक सीमित सप्लाई है। उस आपूर्ति के तहत जब निवेशकों को बहुत सारे आईपीओ के विकल्प मिलते हैं तो कई सारे आईपीओ के लिए बेहतर सब्सक्रिप्शन नहीं भी आते हैं। फिर आपसे कहेंगे अगर आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आप मनी9 के साथ बने रहिए। मनी9 पर एक शो है वाकया आईपीओ, जहां हम हर आने वाले आईपीओ के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि उसको खरीदना चाहिए या नहीं। विशेषज्ञों से बात करके हम उसका एक एनालिसिस करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। विपुल सिंह उस शो को प्रस्तुत करते हैं और हर आईपीओ की विस्तृत जानकारी उस शो पर आपको मिलती है।